भगवान जब देगा तब बेहतर नहीं बेहतरीन ही देगा। रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अयान नाम का एक लड़का उसकी माँ के साथ रहता था। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। उसके माँ के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। घर का सारा काम माँ ही करती थी। अयान की माँ हर सुबह और शाम भगवान की पूजा अर्चना करती थी। उनको भगवान से बहुत लगाव था और वो ये बात अपने बेटे को भी सिखाती थी कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। माँ और बेटा सुखी से अपना जीवन जीते थे। एक दिन की बात है, उस गांव में किसी महामारी की वजह से सबको उस गांव को छोड़ना पड़ा। लेकिन दूसरे स्थान जाने के लिए नाव में सवार होकर जाना था। सब लोग दूसरे दिन तैयार हो गए। वो बेटा और माँ भी अपना सामान लेकर नाव में बैठने के लिए तैयार हो गए। नाव चलने लगी। ऐसे में बीच रास्ते में भयानक तूफान आया। ऐसे में सभी लोग भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। नाव तूफान की वजह से हिलने लगी। ऐसे में लोग और भी घबरा गए। लेकिन अयान की माँ के चेहरे पर कोई भय नहीं था। वो शांत होकर यह सब देख रही थी। यह देखकर अयान ने अपनी माँ से पूछा कि तूफान की वजह से हमारी नाव अब पानी में डूब जाएगी। अब हम सब मर जाएंगे। सब लोग भय से काँप रहे हैं। ऐसे में तुम्हारे चेहरे पर डर का कोई निशान भी नहीं दिख रहा। इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी आप शांत कैसे बैठ सकती हैं? क्या आपको मरने से डर नहीं लगता? बेटे की बात सुनकर माँ ने अपने सामान में से चाकू निकाला और अपने बेटे के गले पे रख दिया और अपने बेटे से कहा कि अब बताओ, तुम्हें डर लगता है या नहीं? तब अयान ने अपनी माँ से कहा कि मैं भला आपसे क्यों डरूं? आप तो मुझे अपने से भी ज़्यादा चाहती हो और चाकू भी आपके हाथ में है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब अयान की माँ अयान को समझाती हुए कहती हैं कि जैसे मेरे हाथों में चाकू है, वैसे ही भगवान के हाथ में सब कुछ है। ये तूफान भी उसके हाथ में है। जैसे तुम मुझे अपना हृदयशी समझकर नहीं डरते, वैसे मैं भी भगवान को अपना हृदयशी समझकर नहीं डरती। यानी कि जैसे तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा है कि मेरी माँ मेरा खराब नहीं कर सकती, वैसे ही तुम्हारी माँ को भी अपने भगवान पर भरोसा है कि वो हमें बचा लेंगे। भगवान का प्रेम सबके लिए एक समान है और वो वही करेंगे जो हमारे लिए सबके लिए अच्छा होगा। तो फिर डरने की क्या बात है? बस हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते जो परिणाम से ज़्यादा अपने काम में आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचते रहते हैं। छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी की सीख बड़ी है कि जो इंसान भगवान पर भरोसा करता है, भगवान के न्याय पर भरोसा रखता है, वो कभी ज़िंदगी में मुसीबतों को नहीं देख सकता। यानी कि जब कोई इंसान अपने से ज़्यादा अपने भगवान पर भरोसा करता है, तब संकट के वक्त चिंता भक्त को नहीं, भगवान को होती है। लेकिन उसके लिए हमें ज़िंदगी में अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी आपके पास कुछ नहीं होगा। बस आपको अपना कर्म करते रहना है और भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जब देता है तब बेहतर नहीं बेहतरीन ही देता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।